महादेव सभी को। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मचर्य को लेकर। हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य को लेकर के कुछ तथ्य दिया गया है जो कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। एक छोटा सा श्लोक है, मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्। बिंदु शब्द का अर्थ यहाँ पर वीर्य को दिया गया है। मरणम बिंदु पातेन, पातेना यानी यदि इसको पतन करते हैं, वीर्य को अगर आप छीन करते हैं तो मरणम, इसका विशेष अर्थ दिया गया है मरणम बिंदु पातेन, तो आप मरणता की ओर चले जाते हैं। उससे बहुत ही आपके शरीर को हानि भी होती है और उससे आयु भी कम होती है। उससे आगे दिया गया है जीवनम बिंदु धारणात्। बिंदु अर्थात वीर्य को अगर धारण करते हैं तो जीवन की बढ़ोतरी होती है, आयु में वृद्धि होती है, काफ़ी सारे बदलाव व्यक्ति की लाइफ में आते हैं यदि वीर्य की हम रक्षा करते हैं तो। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं कि आखिर में ब्रह्मचर्य क्या है। क्या वीर्य का नाश करना ही असल में ब्रह्मचर्य है या उसको धारण करना ही ब्रह्मचर्य कहा गया है। अष्टांग योग में जो ऋषि मुनि तपस्वी थे, जब वो साधना करते थे तो अष्टांग योग बतलाए जाते थे, जिसमें सबसे पहले यम का ही वर्णन दिया गया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। तो समाधि तक पहुंचने के लिए सबसे मुख्य उन्होंने ब्रह्मचर्य को समझा। यम यानी ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की कितनी बड़ी पावर हो सकती है कि अष्टांग योग में भी सबसे पहले ही ब्रह्मचर्य का आ रहा है, उसके बाद में यम नियम यानी ब्रह्मचर्य के बाद तब नियम का वर्णन है। तो इतना महत्वपूर्ण है ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य के साथ साथ व्यक्ति को योगा भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है आप वीर्य क्षीण नहीं कर रहे हैं और सूर्योदय के बाद उठ रहे हैं तो एक प्रकार से ये ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कुछ योग करें, प्राणायाम करें, उसको ओज में परिवर्तन करें, जिससे आपके चेहरे पर भी निखार आएगा। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि ब्रह्मचर्य का पालन ना करने से होने वाली हानियाँ कौन कौन सी होती है। सबसे पहले अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो शरीर की हानि होती है, आयु भी क्षीण होती है, काम करने में मन नहीं लगता है, मन चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, चेहरे की चमक चली जाती है, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, आप किसी से नज़र मिला करके बात नहीं कर पाते हैं और भी अन्य काफ़ी हानि होती है यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या क्या फायदे होते हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से एक व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा आती है। हमेशा अपने करियर हो या फिर अन्य कोई काम हो उसमें दृढ़ता के साथ में व्यक्ति कार्य करता है। नेत्रों की रोशनी की क्षमता व्यक्ति के अंदर में बढ़ती है। आलस्य बिल्कुल भी व्यक्ति के अंदर नहीं रहता है और शरीर में ताकत का अनुभव भी व्यक्ति को होता है, ताकत भी व्यक्ति के अंदर में आती है और शरीर में रोग नहीं रहते हैं, रोग उत्पादक क्षमता कम हो जाती है। यानी कि ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है हमारे शास्त्रों में। करके देख सकते हैं जितने भी पुरुष महापुरुष लोग हुए हैं उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। ब्रह्मचर्य के साथ साथ योग साधना भी उन लोगों ने करी है, तभी वो इतने विख्यात हुए हैं। बिना ब्रह्मचर्य के इस कलयुग में कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना शादी नहीं करना है, सब क्रियाएं कर सकते हैं, लेकिन समय के अनुसार शास्त्रों में इन सब का वर्णन दिया गया है कब कौन सी क्रिया व्यक्ति को करनी चाहिए। कुछ समय के अनुसार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर वक्त आप उस चीज को कर रहे हैं। अब ब्रह्मचर्य का पालन करने को आपको क्या क्या करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के पालन के लिए सबसे पहले आपको एक टारगेट बनाना है। जैसे कि कोई भी चीज हो, आपने देखा होगा हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, सब चालीसा के अंतराल पर दिए गए हैं। तो ये 41 दिन का एक विशेष समय होता है। तो आप सबसे पहले 41 दिन का टारगेट बनाएं कि 41 दिन तक हमको ब्रह्मचर्य का विशेष करके पालन करना है। 41 दिन आप ब्रह्मचर्य का जब पालन करेंगे तो सूर्य उदय से पहले ही आपको उठना है, सूर्य उदय के बाद बिल्कुल नहीं उठना है। तब आप ऐसा करना लग जाएंगे तो आप अपने अंदर में 5 से 10 दिन बाद ही कुछ अच्छा महसूस करेंगे। जब 41 दिन पूरे हो जाएंगे फिर उसके बाद फिर से आप 41 दिन का ऐसे करके धारण करें। ऐसे ही करके आप अपने ब्रह्मचर्य को साध सकते हैं। ब्रह्मचर्य के साथ साथ प्राणायाम भी करें। प्राणायाम की विधि अगर ना हो तो इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। प्राणायाम ये व्यक्ति को करना चाहिए, उससे श्वास की बीमारी भी नहीं होती है। और काफ़ी ब्रह्मचर्य के पालन करने के बाद यदि प्राणायाम किया जाता है तो उसमें काफ़ी निखार आता है। वो जो ब्रह्मचर्य है वो ओज में परिवर्तन हो जाता है। हर महादेव।